सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी आईनी अदालत ने केपी में 2016 से आज तक खाकरोबों की भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खाकरोब की असामी पर एमए पास अफराद की भी दरखास्तें आने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुहेल रशीद ने। सुहेल, इस केस में मजीद क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आईनी अदालत में एक दरखास्त गुजार था जो खुद एमए पास था और वो खाकरूब की भर्तियों से मुतल्लिक यहाँ पर अपील लेकर आया था। उस पर आईनी अदालत ने एमए पास लोगों के खाकरूब भर्ती होने पर सवाल भी उठाए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 2016 से लेकर अब तक हुई तमाम भर्तियों का रिकॉर्ड भी तलब कर दिया है। दौरान समाअत ये इंकशाफ जब सामने आया कि एमए पास लोग भर्ती हो रहे हैं, तो इस पर जस्टिस अमर फारूक ने ये कहा कि जो अगर यहाँ पे क्लाइंट है उसको भी भर्ती किया जाता है तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि वहाँ पर भर्तियों पर पाबंदी है। साथ ही जस्टिस सत्तर रिजवी ने कहा कि एमए पास खाकरूब तो कल्फ वाले कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं और शहर में गंद पड़ा होता है। ऐसे पढ़े लिखे खाकरूब तो काम भी नहीं करते। फिर साथ ही रिमार्क्स भी दिए गए अदालत की जानिब से कि लोगों की मजबूरी भी देखने वाली है कि कैसे कैसे लोग अब खाकरूब भर्ती होना चाहते हैं, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद दर्जा चहारम की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ताहम अदालत ने अब रिकॉर्ड तलब करते हुए आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी है। ठीक है, आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल। वजारत खजाना कर्जों की मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम रही। एक साल के दौरान हुकूमत के कर्जों में 5,904 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया। देखा गया मजमूई बोझ 81 अरब 949 अरब रुपए तक पहुंच गया है। कलील अलमुद्दती बैरूनी कर्जे में 2,491 अरब का इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा की ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट डाटा जारी किया है मई 2026 तक का, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान कर्जों की मैनेजमेंट में नाकाम रही है और ऑडिटर जनरल ने भी इसकी निशानदेही की है। पहले जो कर्जों का बोझ है वो 76,045 अरब से बढ़कर सालाना 81,949 अरब तक पहुंच गया है और सिर्फ एक साल में 5,904 अरब का इजाफा हुआ है। अगर आप देखें तो मौजूदा माली साल कर्जों पर 8,054 अरब का सूद भी अदा किया जाएगा, जो बजट में रखी गई है रकम। एक साल में मकामी कर्जों में 4,647 अरब का इजाफा हुआ है और मकामी कर्जे 53,460 अरब से बढ़कर 58,000 अरब से तजावुज कर गए हैं। इसी दौरान बैरूनी कर्जों में 1,257 अरब का इजाफा हुआ और हुकूमत के इसमें जो कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म लोन है उसमें 2,692 अरब का इजाफा हुआ है। एक साल पहले शॉर्ट टर्म जो कर्जे थे वो 201 अरब थे बैरूनी, और सिर्फ एक साल में शॉर्ट टर्म बैरूनी कर्जों में 2,491 अरब का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह मैनेजमेंट जो है कर्जों के हवाले से वो मुअस्सर साबित नहीं हो रही। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। आटा महंगा होने पर आवाम परेशान है। कहीं भी सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब नहीं है। वजूहात क्या हैं? आटा कहाँ कितना महंगा हुआ है? समा के रिपोर्टर से बात करेंगे। कराची से सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से कासिम मशहूद हमारे साथ होंगे और पेशावर से इरफान मूसा जई हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, रिजवान से बात करते हैं। रिजवान, आप मुझे बताएं क्या वजूहात हैं, क्यों खुद साख्ता महंगाई की जा रही है, क्यों आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कराची भर में इस वक्त आटे की कीमतों को आग लगी हुई है। जो कीमत 2.5 नंबर आटे की आम खाने वाला आटा होता है वो 122 रुपये जो सरकारी रेट है कहीं दस्तयाब नहीं है और ये 135 रुपये से ऊपर ही फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बात की जाए सफ़ेद आटे की, जिससे रोटियां ज़्यादातर तंदूर पे लगती हैं, उसकी आटे 128 से 130 रुपये सरकारी कीमत और वो बिक रहा है इस वक्त 146 145 रुपये। और छोटी चक्की का जो आटा है, जो अच्छी चक्की अच्छा आटा कहलाता है, वो इस वक्त 150 से भी तजावुज़ कर गया है। और ये पिछले एक महीने से नहीं 1.5 महीने से कीमतें मुतवातिर बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और अब इसमें जो है खासा इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद जो है हुकूमत सिंध जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं नाकाम रही है आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में, और सिवाय बयानात की हद तक और नुमाइशी इक़दाम की हद तक इसके अलावा जो है हमें असर इसका नज़र नहीं आता है। क्योंकि आटा, जो रोटी 15 रुपये की चपाती थी वो 20 रुपये की हो चुकी है और जो 20 रुपये की थी तंदूर की रोटी वो 25 रुपये की हो चुकी है। सिंध की आबादी 6.5 करोड़ के लगभग है और अगर 115 किलो सालाना एक आदमी का फिकस लगाया जाए इस्तेमाल, तो ये बनता है कोई हमारी कंजप्शन सिंध की बनती है 70 लाख टन। इस वक्त पाकिस्तान सिंध में जो क्या कहते हैं पैदावार है गंदम की, वो भी जो
जो है वो 50 लाख टन के लगभग है और 20 लाख टन जो है वो पंजाब से और दीगर शहरों से सिंध में आती है। पंजाब का वजह क्या है बढ़ने की? वजह ये पता चली है, मार्केट जराए बताते हैं कि पंजाब ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई और उन्होंने पंजाब से गंदम की दीगर सूबों को मुंतकली को जो है सख्ती करी है उसके रिजवान, आप हमारे साथ पे, रहिएगा। पंजाब की सूरत हाल हम पूछते हैं, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद है। कासिम, आप बताइएगा कि वहां पर भी क्या आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया है? अवाम का क्या कहना है और साथ ही वजह क्या बताई जा रही है इस इजाफे की? अरे देखें, लाहौर में और ओवरऑल पंजाब में जो सूरत हाल है वो परचून की सतह पर तो बेहतर है, आटा मिल रहा है, लेकिन होल से जो आटा मिल रहा है और उसका रेट भी बेहतर है, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 2200 रुपये है, मगर जो परचून पे इस हिसाब से मिल रहा है वो 2600 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो फ्राहम किया जा रहा है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 130 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से जो है वो आटा आम शहरी को फ्राहम किया जा रहा है और इससे ज़्यादा महंगा भी बेचा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो खुले आटे का परचून के लिए रेट है उसका कोई ख़ास रेट नहीं होता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताम ज़राए हमें इस चीज़ की बात बताते हैं कि पंजाब के लिए जो फ्लावर मिल्स जो हैं वो मनसूब हैं, वो पंजाब में आटा फ़रोख्त करने की बजाय KP और दीगर सूबों को जो है वो आटे की फराहमी जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में मुमकिना तौर पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। लेकिन यानी कासिम, ये मामला कुछ यूँ है कि पंजाब से उधर KP में और बलूचिस्तान में गंदम की तरसील हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और ज़राए हमें इस चीज़ की कंफर्म करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो रेट है वो 2200 रुपये सरकारी रेट है और फ्लो जो है वो बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर कोई रेट ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो ये ज़्यादा महंगे दामों में जो फ्लावर मिल्स हैं ये दूसरे सूबों को जो गंदम जो आटा है वो फ्राहम कर रहे हैं फ्लावर मिल्स, उस वजह से पंजाब पर इसका असर आ रहा है। और ज़राए ये बताते हैं कि खदशा है कि आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में पंजाब में भी आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो परचून पर आटा जो है वो महंगा बिक रहा है, वो चूंकि सरकारी जो रेट है 2200 रुपये और 110 रुपये फ़ी किलोग्राम का हिसाब लगता है। सही कासिम, आपने बहुत ही तफसीलन आगाह किया है। साथ ही रहेगा पेशावर का रुख करेंगे, वहां से इरफान मूसा जई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, आप बताइएगा कि वहां पर आटे के निर्खों की क्या सूरत हाल है? क्या आटा वहां पर सरकारी निर्ख के हिसाब से दस्तयाब है? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर की सूरत हाल जो है वो भी कराची और लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 20 किलो तेले में जो है वो 300 रुपये तक इजाफा हुआ है। पहले मिक्स आटे की फ़ी 20 किलो तेला जो था वो 2600 रुपये में था, अब उसकी कीमत जो है वो 2900 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह जो है वो 2800 में जो है फ़ाइन आटा था वो 3100 रुपये जो है वो फ़ी 20 तेले की कीमत जो है वो पहुँच गई है। जो आटा डीलर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि पंजाब से जो है वो तरसील बंद होने की वजह से जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले जो है वो कुछ 1 महीना 2 महीने पहले जो है वो पंजाब से आटा आता था, तो इस वजह से कीमतों में जो है वो कमी आई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर जो है वो पंजाब से तरसील बंद होने की वजह से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है अगर पंजाब से फौरी तौर पर जो है वो आटे की तरसील शुरू ना हुई तो मज़ीद एक हफ्ते में जो है वो 200 से 300 रुपये जो है 20 किलो आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का दारो मदार जो है वो आटे का वो ज़्यादातर जो है वो पंजाब पर है। जब भी पंजाब से जो है वो आटे की तरसील बंद होती है तो यहाँ पर कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी जानिब अवाम का ये कहना है कि मुसलसल जो है वो आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा होता जाए। हालांकि जो है वो पहले जब गंदम का सीज़न ख़त्म होता है या गंदम के सीजनों में जो है वो आटे की कीमत में कमी होती थी, लेकिन इस बार जो है वो इजाफे से जो है वो शहरी भी परेशान है। उनका ये कहना है कि शहरी परेशान है, बिला वजह इजाफा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेटा में डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी तंजीमों का एहतजाज 31वें रोज़ भी जारी है। एहतजाज के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात ना मिलने पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से। जी नूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? आज गुज़िश्ता माह 6 जून को डॉक्टर महानूर नासिर पर सिविल संडेमान अस्पताल में होने वाले तेजाब हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी तंजीमों का एहतजाज बदस्तूर जारी है। मुजाहिरीन ने एमरजेंसी सर्विसेज के अलावा दीगर जो तिब्बी खिदमात हैं उनका बाइकाट कर रखा है, जिसकी वजह से जो न सिर्फ सिविल अस्पताल बल्कि सूबे भर के जो अस्पताल हैं सरकारी, वहाँ पर आने वाले मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है मरीज़ और उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं और उन्हें जो मामूल की जो है तिब्बी खिदमात मुयसर नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। 10 दिन से आना जाना लगा हुआ है, कोई हमारा इलाज नहीं करा। हमारे बच्चों का डिलीवरी केस है,
हम 10 दिन से आ रहा है, हम मजदूरी वाला बंदा है, अभी मजदूरी करे या 8 बच्चों का पेट पाले या इधर इलाज के लिए आए, इलाज भी इधर नहीं हो रहा है। तरफ जो है वो मरीजों को मुश्किलात का सामना, दूसरी जानिब मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके 3 नुकात पर मुश्तमिल मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते, जिनमें सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी है, इसके अलावा वाक़े से मुतालिक जुडिशल कमीशन का क़याम है और जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं मुबैना तौर पर उनकी मुअत्तली शामिल है, जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं कर ली जाते उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रंग गोरा करने का घिनौना धंधा। पंजाब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मारूफ लोकल क्रीमों के मखसूस बैचेस मार्केट से फौरन उठाने का हुक्म दे दिया है। नुमाइंदा समात दानियाल उमर से मजीद जानते हैं। दानियाल, ये क्या मामला बताएं? देखिए, क्या रंग गोरा करने वाली क्रीम्स भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब की उस टेस्टिंग के दौरान जो कि पाकिस्तान की 3 मारूफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड रंग गोरा करने वाली क्रीम के ब्रांड्स के ऊपर किया गया। तो इसके अंदर मखसूस पारा मरकरी जो कि रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा पाएगी, लिमिट से बहुत ज़्यादा वो पाया गया, जिस पर इन तीनों कंपनीज़ के मखसूस बैचेस को मार्केट से फौरी तौर पर उठाने का हुक्म दिया गया है और इनका इस्तेमाल रोकने की भी हिदायत की गई है। इन क्रीम्स के अंदर जो मरकरी पाया गया है वो जिस्म के अंदर जज्ब होकर गुर्दों के बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। साथ ही साथ पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स से होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर भी एलोपैथिक अद्वियात के अज्जा पाए गए हैं। मखसूस स्टीरॉयड है डेक्सामेथासोन जो कि इसके अंदर पाया गया है और वो उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा है जो कि मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं वो पैदा कर सकता है और जानलेवा मसाइल पैदा कर सकता है। इन 8 जो अद्वियात हैं जिनके अंदर 3 रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं और 5 जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनके अंदर एलोपैथिक अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, इनका इस्तेमाल फौरी तौर पर रोकने की हिदायत देने के साथ साथ इनके जो बैचेस हैं इनको मार्केट से उठाने का हुक्म दिया गया है और इनका इस्तेमाल फौरी तौर पर रोकने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल। मौसम की बात करें, महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज इस्लामाबाद समेत KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का इम्कान है। उमर आसिफ से मजीद जानते हैं। उमर, क्या प्रेडिक्शन दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से 8 जुलाई तक मानसून की मज़ीद बारिशों की जो है पेशगोई की गई है। आज इस्लामाबाद में दिन भर जो है मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है, जबकि शाम को चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। इसी तरह अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला की, वहाँ भी बारिश का इम्कान है, जबकि अगर सिंध और बलोचिस्तान को देखें तो वहाँ अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर हब्स जो है वो भी बढ़ने का इम्कान है। शहर कायद कराची में भी आज मौसम जो है वो गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मुतनबे किया है कि जो शहरी इलाके हैं जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर आते हैं, वहाँ बारिश का बायस जो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है और बालाई इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान है। इसलिए जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया हैं अपनी तमाम तैयारियों को मुकम्मल रखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फिल फौर निपटा जा सके। जी।